जय श्री राम। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत ही अद्भुत मानस सरोवर की संज्ञा दी है। उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मनोहारी रूपों से राम कथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। तुलसीदास जी कहते हैं, सब उत्पादों को शांत करने के निमित्त भरत जी का चरित्र ही जप और यज्ञ है। कलयुग के पाप और दुष्टों के अवगुणों का वर्णन जल के मलिन पक्षी और बुगले और कोए हैं। यह कीर्ति रूपिणी नदी चहुं ऋतुओं में भरी रहती है और समय पर बहुत सुहावनी और पवित्र हो जाती है। पार्वती जी और महादेव जी का विवाह हेमंत ऋतु है और रामचंद्र जी का सुखदायक जन्मोत्सव ही शिशिर ऋतु है। रामचंद्र जी का विवाह कथा आनंद मंगल को देने वाली ऋतु है और राम जी के वन गमन की कथा ही दुखदायी ग्रीष्म ऋतु है। मारक की कथा मानो कड़ी धूप और लू है। राक्षसों की लड़ाई मानो वर्षा है और जो देव समूह रूपी धानों को मंगलकारी है। राम राज्य में जो सुख और सुनीति और बड़ाई है वही सुख देने वाली शरद ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें जो सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की कथा जल के निर्मल और उपमा रहित गुण हैं। भरत जी का स्वभाव शीतलता है और जो सदैव एक सा ही रहता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रामचंद्र जी और आदि चारों भाइयों को आपस में देखना, बोलना, प्रेम करना, हंसना और सुंदर मातृभाव जल की मिठास तथा सुगंध है। अति प्रीति के साथ मेरी विनती और दीनता ही इस सुंदर जल का हल्कापन और निर्मलता है। इसमें जल का कुछ दोष नहीं है। यह जल अनोखा है कि सुनते ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास और मन के मैल को दूर करता है। यह जल राम जी में सुंदर प्रेम को बढ़ाता है और कलयुग के पापों को गलानी को हराता है। यह जल जन्म मरण के दुखों को दूर करने वाला और संतोष को भी संतोष देने वाला तथा कठिन दुख और दरिद्रता के दोषों को नाश करता है। यह जल काम, क्रोध, अहंकार और मोह को नष्ट करने वाला है और निर्मल ज्ञान व वैराग्य को बढ़ाने वाला है। आदर सहित स्नान करने और पीने से पाप और दुख हृदय से मिट जाते हैं। जिन्होंने इस जल से अपने मन को नहीं धोया, उन कायरों को कली काल ने बिगाड़ दिया है। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों से रेत में उत्पन्न हुए मिथ्या जल को देखकर इधर उधर भटकता फिरता है। अपनी की बुद्धि के अनुसार इस निर्मल जल में उत्पन्न गुण समूह युक्त मन को स्नान कराकर और भवानी शंकर को स्मरण करके मैं तुलसीदास ये सुहावनी कथा सुनाता हूँ। अब मैं रघुनाथ जी के चरण में हृदय में धारण करके उनकी प्रसन्नता पाकर दोनों मुनीश्वरों का सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं और उनका रामचंद्र जी के चरणों में अधिक प्रेम है। वे तपस्वी हैं, शांत स्वभाव और इंद्रजीतीय दया के घर और परमार्थ के मार्ग में बहुत ही चतुर हैं। माघ मास में मकर संक्रांति पर जब कोई तीर्थ यात्री प्रयाग में आते हैं, देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के झुंड आदर सहित सब त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वे वेणी माधवी जी के चरण कमलों का पूजन करते हैं और अक्षय वट को छूकर प्रसन्न होते हैं। वह भारद्वाज मुनि का आश्रम अत्यंत पवित्र, बहुत सुंदर और मुनीश्वरों के मन को मोहित करता है। वहाँ उन मुनि और ऋषियों का समाज होता है जो प्रयाग में स्नान करने आते हैं। प्रातः समय जब उत्साह सहित स्नान करते हैं और आपस में हरि भगवान के गुणगान करते हैं। ब्रह्मा निरूपण, धर्म विधि, तत्वों के विभाग और ज्ञान और वैराग्य सहित भगवत भक्ति का वर्णन करते हैं। इस प्रकार माघ महीने भर में स्नान करते हैं, फिर सब अपने अपने आश्रम को लौट जाते हैं। हर साल इस प्रकार बहुत ही आनंद होता है। मकर स्नान करके मुनियों के समूह वापिस चले जाते हैं। जय श्री राम।